हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट हमारे कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और कितने टाइप के ये होते हैं इसके बारे में भी। तो साइनोवियल जॉइंट जो है वो हमारे क्लासीफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स पॉसिबल और द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग पार्ट ऑफ द बोन इन्वॉल्व। तो इसमें हमारी जो बोन इन्वॉल्वमेंट होती है, जिनकी मतलब कि जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली बोन होती है, उनकी जो शेप होती है, उनकी जो मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम साइनोवियल जॉइंट को क्लासीफाई करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, जो सबसे पहला जो है वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है साइनोवियल्स के अंदर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये मतलब कि बॉल की तरह, बॉल लाइक सरफेस हमारा पाया जाता है बोन का, जो कि एक कप टाइप जो जगह होती है उसके अंदर फिट हो जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम इसको बोलते हैं। तो आगे, तो भाई इसमें जो हमारी होती है, जैसे कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट था हमारा पीछे, तो उसके अंदर कप की तरह जो अदर बोन के अंदर फिट हो जाता है, तो वो हमारा होता है। और ये जो जॉइंट होता है ये कौन कौन सी मूवमेंट्स अलाउड करता है, ये होते हैं हमारी एब्डुकेशंस, एडुकेशंस, रोटेशन, फ्लैक्शंस और एक्सटेंशंस। यानी कि ऊपर की तरफ ले जाना, नीचे की तरफ ले जाना, आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकाना। तो इस तरीके की जो सारी की सारी मूवमेंट्स होती हैं वो ये हमारा जॉइंट्स कराता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा हाइनेट जॉइंट। तो हाइनेट जॉइंट जो है वो कन्वेक्स सर्फेस पाया जाता है उसका, और ये फिट होता है हमारा कनकेव सरफेस पर, अनदर बोन के, दूसरी बोन के कनकेव सरफेस पर ये फिट होता है। और ये जो मूवमेंट्स कराता है ये सिंगल प्लान में मूवमेंट कराता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि आगे की तरफ उठाएगा, पीछे की तरफ नहीं मोड़ेगा, ठीक है, या फिर पीछे की तरफ मोड़ेगा, आगे की तरफ नहीं उठाएगा। तो ये एक ही प्लान में मूव करवाता है हमारा। नेक्स्ट हमारा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट से। तो ये जो जॉइंट होता है ये हमारी मूवमेंट्स होती हैं टू प्लान्स के अंदर, इसके अंदर। तो साइड टू साइड और बैक और फ्रंट, ठीक है, आगे पीछे, और जो साइड में मूवमेंट्स होती है वो इससे कराई जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं, ये कार्पल्स के अंदर ज्वाइंट करता है, टार्सल बोन के अंदर, यानी कि आगे पीछे जो हमारी आपस में घिसती हैं, और क्लेविकल्स होती है हमारी, और स्कैपुला के अंदर। तो इस तरीके की जो ये हमारी बोन होती है, तो सबसे पहले जॉइंट्स के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये बोन कहाँ है और बॉडी के किस हिस्से में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपने बोन को देखना है। तो ये जो हमारी बोन होती है ये हाथ के अंदर जो हमारी कलाई होती है, रिस्ट ज्वाइंट होता है, कार्पल वहाँ होती है, टार्सल हमारे टखने के अंदर जो हमारा टकना होता है वहां पर, एंकल जॉइंट के अंदर ये हमारी पाई जाती है। क्लेविकल्स जो होती है ये हमारी हथली बोन होती है, स्कैपुला जो हमारी कंधे की बोन होती है, तो यहाँ पर ये जॉइंट हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, पायलट जॉइंट जो होते हैं हमारे राउंडेड होते हैं, तो ये पॉइंटेड होते हैं, हमारे कॉनिकल सरफेस पर पाए जाते हैं, वन बोन एंड द पार्टली बाय द लिगामेंट्स। ठीक है, तो लिगामेंट्स के साथ ये हमारे होते हैं। और प्राइमरी मूवमेंट्स जो होती हैं उसको परमिशन मिलती है रोटेशन की। और जो जॉइंट होती है वो किस किस के बीच में, एटलास और एक्सिस के बीच में, और रेडियस और अल्ना के बीच में। अब एटलास और एक्सिस बोन हमारी कहाँ है, जो सर्वाइकल बोन होती है हमारी, सर्वाइकल की जो पहली बोन होती है एटलास होती है। तो एटलास और एक्सिस बोन के बीच में ये हमारा जॉइंट होता है राउंडेड का, जिसके ऊपर हमारी गर्दन घूमती है। रेडियस और अल्ना होती है जो कि हमारी हाथ के अंदर होती है, हम अपने हाथ को सीधा और उल्टा करते हैं। तो ये जो होती हैं ये हमारा ज्वाइंट, जो पायलट ज्वाइंट जो होता है ये हमारी बोन के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा कैनलॉइड्स और सैडल ज्वाइंट। तो सैडल ज्वाइंट जो हमारा होता है ये ओवल शेप्ड का होता है, यानी कि अंडे के आकार का होता है कॉनलॉइड। तो इसमें जो एक बोन होती है वो फिट हो जाती है हमारी, और इसमें अप्टिकल जो हमारी कैविटी होती है अनदर बोन के अंदर, और ये अलाउड करते हैं साइड टू साइड और बैक और फ्रंट मूवमेंट कराने का काम करते हैं हमारे जॉइंट के अंदर। जैसे कि रिस्ट बिटवीन द रेडियस और कार्पल। तो हमारे जो रिस्ट का यानी कि जो कलाई का जो जॉइंट होता है, तो उसमें कार्पल बोन होती है नीचे, और ऊपर रेडियस और अल्ना होती है, तो वो वहां पर आकर के जुड़ती है। तो रेडियस और कार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है वो हमारा सैडल जॉइंट बोला जाता है। और ये हमारा ट्रेपिज्म और जो हमारी मेटाकार्पल जो बोन होती है ऑफ द थम्स। ठीक है, तो हमारी जो ट्रेपिज्म है एक छोटी बोन का नाम है, और जो हमारी मेटाकार्पल है, यानी कि हमारी मेटाकार्पल कहाँ है, हाथ में जो आगे की तरफ जो हमारी पांच होती हैं वो हमारी मेटाकार्पल्स के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें जो बोन होती है ट्रेपिजस, यानी कि जो अंगूठे की जो बोन होती है वो हमारी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारे सैडल जॉइंट के अंदर आ जाती है सारी की सारी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई ये हमारी जो है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो होती है हमारे शोल्डर की, शोल्डर ज्वाइंट डिपेंड ऑन द फोर मसल्स। तो इन्होंने बताया है कि हमारा जो शोल्डर होता है ना उसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो चार मांसपेशियों के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें जो नियरली हमारा इन सर्कल जब देखते हैं हमारा ज्वाइंट फोल्ड करने का, तो हैंड की जो हेड मसल्स जो होती हैं वो हमारे ग्लाइनोइड मसल्स होती हैं। तो उसके अंदर हमारी कौन सी मसल्स होती हैं, सुपरा होती है, सुपिनेटस होती है, ठीक है, इंफीरा सपिनेटस होती है, और इसमें टेरस होती है। और ये सब स्कैपुलरीज जो हमारी मसल्स होती हैं, जो कि हमारे रोटाटॉर्स जो हमारे मसल्स होते हैं। तो ये चार मांसपेशियां होती हैं जो हमारा जो कंधा होता है उसको मजबूत भी करती हैं, उसको स्टेबिलिटी भी देती हैं, और उसकी मूवमेंट्स में भी हेल्प करती हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं इनको विटारोट और कफ मसल्स बोला जाता है। और ये जो मांसपेशियां होती है ये प्रोवाइड करती है मेजर स्टेबिलिटी शोल्डर के ज्वाइंट के अंदर। और एक्स्ट्रा जो कैप्सुलर जो स्ट्रक्चर्स होता है शोल्डर का उसके अंदर ज्वाइंट पाए जाते हैं, जो कि हमारा किसमें होता है, इसमें हमारा कोराका हुमरल्स लिगामेंट्स जो है वो एक्सटेंड होते हैं। तो इसमें हमारा कोरोकॉइड प्रोसेस और जो हमारा स्कैपुला टू ह्यूमरस होता है ये हमारे जॉइंट्स के अंदर शामिल होते हैं। स्कैपुला बोन है, ह्यूमरस बोन है हमारी हाथ की वो, और कोरोकॉइड प्रोसेस है वो। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट होता है ये भी हमारे शोल्डर के अंदर शामिल होता है। और हमारी ग्लैनो ह्यूमरल्स लिगामेंट्स इसके अंदर होते हैं, जो ग्लैनोइड कैविटी होती है और ह्यूमरल्स हमारी बोन जहाँ पर जुड़ी होती है ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ हमारे
शोल्डर को मजबूती प्रदान करने के लिए होते हैं। और ट्रांसफर ह्यूमरल्स जो लिगामेंट्स होते हैं, यानी कि तिरछी दिशा में पाए जाने वाले जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, हमारे बाइसेप्स जो होते हैं, यानी कि जिनको डोले शोले बोलते हैं, ये जो बाइसेप्स होते हैं इनके अंदर हमारे क्या करते हैं, टेंडेंसी लाने का काम करते हैं। बाइसेप्स की जो मसल्स होती है वो जो स्ट्रेच होती हैं, और ये हमारी क्या करते हैं, डिसलोकेट ऑफ द ज्वाइंट। तो इसमें जब बहुत ज्यादा मात्रा में जब ये हमारी स्ट्रेच होती है ना, तब डिसलोकेट होता है ज्वाइंट, वरना ये हमारी जो स्ट्रेच करने का काम ही करती हैं ये। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या करती है, स्टेबिलिटी इनटू ज्वाइंट में भी रिड्यूस। तो इसमें जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है जब ज्यादा मात्रा में स्ट्रेच किया जाता है, और जो ज्वाइंट होते हैं वो डिसलोकेट भी हो सकते हैं। तो इसको मतलब ज्यादा मात्रा में स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, मतलब जब ज्यादा मात्रा में स्ट्रेच होती है तभी जाकर के चीजें होती हैं, और स्टेबिलिटी जो होती है ना ज्वाइंट की, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कंधा उतर गया है या कंधे में झटका आ गया, तो इस तरीके की जो चीजें होती है, तो ये मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग की वजह से भी ज्यादा वजन उठा लेना, तो इन सभी चीजों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसके अंदर आ जाती है हमारी मसल्स एंड मूवमेंट्स। तो मसल्स की जो मूवमेंट्स होती है उसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन क्या करती है, ये हमारा जो एंगल होता है सरफेस, जो बोन जो आर्टिकुलेट होती है हमारी सरफेस के ऊपर, उसके बीच में जो एंगल होता है उसको कम करने का काम करता है। एक्सटेंशन जो होता है वो हमारा एंगल का के अंदर जो भी हमारी आर्टिकुलेट बोन होती है उसके जो एंगल होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। हाइपर एक्सटेंशन, ये हम जितनी भी हमारी पोजीशन है वो हम सिर्फ हमारा जो डायग्राम्स होता है या फिर हमारी जो पिक्चर्स हैं उस पर देख के समझ पाएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्लैक्शन एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीजें सारी की सारी डाल दूंगी कि भी कौन सी फ्लैक्शन है कौन सी एक्सटेंशन है। वैसे भी मसल्स का चैप्टर आगे आएगा तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको ये नाम याद हो जाए कि भी कौन कौन सी मूवमेंट्स हमारी मसल्स के अंदर होती हैं। एक्सटेंशन जो होती है वो एंगल को इंक्रीज करने का काम करती है। हाइपर एक्सटेंशन में जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट होती है, जो हमारा पोस्टीरियर स्पेस होता है और एनाटॉमिकल पोजीशन को ठीक करने के लिए चीजें हमारी होती है, तो वो हमारा हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। एब्डुकेशन की जो मूवमेंट होती है बोन की, तो वो मिड लाइन तक हमारी होती है। और जो हमारा ये एब्डुकेशन था, ये एडुकेशन एडुकेशन की जो मूवमेंट होती है वो मिड लाइन से बाहर की तरफ जाती है। सरकमडेशन जो हमारी होती है ये हमारा कॉम्बिनेशन होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडुकेशन और एब्डुकेशन का, तो उसमें सारी की सारी मूवमेंट शामिल होती है। रोटेशन जो होती है वो मूवमेंट होती है हमारे लैंग्वेज अलोन साइड, यानी कि चारों तरफ साइड हो सकती है। इन्वर्शन की जो मूवमेंट होती है वो हमारी सोल जो होती है उसको, जो मिड प्लान होता है उसमें जैसे कि एंकल का ट्विस्ट हो जाना, तो वो जैसे कि बाहर की तरफ हमारा जाता है अंदर की तरफ जाता है, तो ये हमारी इसके अंदर आ जाती है। ये जो मूवमेंट होती है इन्वर्शन, ये हमारे सोल के टूवर्ड्स होती है। और जो रिवर्सन होती है वो मूवमेंट जो होती है वो आउटवर्ड होती है, यानी कि वो बाहर की तरफ होती है। इन्वर्शन में अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाना, यानी कि एंकल का अंदर की तरफ मुड़ना और एंकल का घुटने का जो हमारा जो टखना होता है उसको बाहर की तरफ करना। ठीक है, और डोर्सिफ्लेक्शन जो होती है ये हमारी बाइंड होती है फुट इन द डायरेक्शंस ऑफ डोर्सम्स अपर सरफेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो है बैंड होता है, हमारा फुट जो होता है पूरा का पूरा हमारा बैंड हो जाता है डायरेक्शन के हिसाब से। प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर हमारा जो फुट होता है वो डायरेक्शन में सोल के हिसाब से हमारा फुट जो है बैंड होता है। और कंसेशंस में जो हमारे प्रोट्रैक्शंस के अंदर जो मूवमेंट आती है वो हमारी क्या होती है, मैंडिबल शोल्डर जो ग्रिडल्स होता है, यानी कि ये हमारी आ जाती है मैंडिबल यानी कि जबड़े की, और शोल्डर के अंदर जो हमारी मसल्स होती है या फिर उनके अंदर होने वाली जो मूवमेंट होती है ये पैरेलल में होती है। पैरेलल ग्राउंड यानी कि बिल्कुल समांतर प्लान्स में ये हमारी मूवमेंट्स होती हैं। और रिट्रैक्शंस मूवमेंट्स जो हमारी होती है ये हमारी मैंडिबल और शोल्डर ग्रिडल जो होते हैं उसके बैकवर्ड्स होते हैं। तो ये आगे की तरफ हमारी गर्दन को निकालना, जिसमें हमारी शोल्डर और जबड़े की आगे की तरफ होती है, या फिर हमारा शोल्डर ग्रिडल से पीछे की तरफ हम पैरेलल ग्राउंड में जाते हैं। तो ये हमारी जो गर्दन होती है बिल्कुल हम सीधी रखते हैं। जब हम अपनी जो चिन होती है यानी कि ठोड़ी होती है उसको बिल्कुल आगे की तरफ निकाल देते हैं, शोल्डर ग्रिडल पीछे की तरफ और गर्दन आगे की तरफ निकलती है, और फिर शोल्डर ग्रिडल जो है वो हमारे बिल्कुल समांतर रहेंगे और गर्दन जो है पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये हमारे हो जाते हैं रिट्रैक्शंस और प्रोट्रैक्शंस। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें सुपनेशन। सुपनेशंस के अंदर जो मूवमेंट होती है वो हमारी फोर आर्म्स की होती है। तो इसके अंदर हमारी जो हथेली होती है उसका इंटीरियरली और सुपीरियरली पार्ट देखा जाता है, यानी कि हाथ का हमारा सीधे की तरफ होना। कॉन्सेशन की जो मूवमेंट होती है फोर आर्म्स की वो हमारा नीचे की तरफ होती है, यानी कि हथेली का नीचे की तरफ होना, यानी कि हाथ को सीधा करना और हाथ को उल्टा करना। ये हमारे प्रोनेशन और सुपनेशन के अंदर हमारी ये चीजें आ जाती हैं। और एलिवेशन के अंदर मूवमेंट्स आ जाती है पार्ट ऑफ बॉडी अपवर्ड्स, यानी कि बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना। ठीक है, और डिप्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो हमारी बॉडी को डाउनवर्ड्स, यानी कि बॉडी का नीचे की तरफ झुकाव होना। ठीक है, और हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जो मोशंस होता है वो हमारा ग्रैप्सिंग मोशंस होता है, जैसे थंब और फिंगर का होता है, यानी कि हमारी उंगलियां और हमारी जो अंगूठे की जो मूवमेंट होती है। और रिपोजिशंस में हमारी जो मूवमेंट होती है वो रिटर्न्स होती है थंब और एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो जो थंब की होती है, थंब देख सकते हैं हमारा उंगलियां ऐसे नहीं घूम सकती, जिस तरीके से हमारा जो थंब होता है उसकी जो राउंडेड मूवमेंट्स होती है वो हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो ये हमारी कुछ पोजीशन थी। आगे मसल्स में भी हम पढ़ेंगे और डायग्राम में भी समझेंगे कि कौन सी पोजीशन या किस तरीके की मूवमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर होती है और किस तरीके के पार्ट्स किस तरीके के मूवमेंट्स करते हैं, उस मूवमेंट्स को क्या बोला जाता है वो हम देखेंगे आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर।